श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास का अध्याय 6। अध्याय 6 में हम आज सुनेंगे कि एक घरेलू छिपकली की कहानी। जो छिपकली एक राजा बना, कैसे बना, क्यों बना, क्या कारण, क्या गलतियां उसने वैशाख मास में की थी, यही सब आज हम जानेंगे। आपने अभी तक अगर बाकी के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप चैनल पर जाइए, बाकी के अध्याय भी अवश्य सुनिए। तो श्री नारद ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को जल नहीं देता है, वह पशु के जन्म लेता है, कैसे कैसे किन योनियों में जन्म लेता है, इस संबंध में श्री नारद ने बताया। इस संबंध में वे निम्नलिखित पुरानी कहानी और एक ब्राह्मण और एक घरेलू छिपकली के बीच हुए एक बहुत ही अद्भुत संवाद को बताते हैं। इवांशु के कुल में हेमंग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों को उपकार करने वाला राजा था। वह बहुत दानशील था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसकी सभी इंद्रियां उसके वश में थी। उन्होंने उतनी ही गायें दान में दी थी जितने पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं तथा जितने आकाश में तारे हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद उन्होंने कुसा घास बिखेरी, जिससे पूरी पृथ्वी शोभायान हो गई। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को गायें, भूमि, तिल, सोना और अन्य वस्तुओं का दान देकर प्रसन्न किया। यह सर्वादित है कि ऐसा कोई दान नहीं था जो उन्होंने न दिया हो। बेशक ही पानी एकमात्र ऐसी चीज थी जो उन्होंने नहीं दी, हे राजन, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह आसानी से उपलब्ध है। उन्हें ब्रह्मा के महान आत्मा पुत्र वशिष्ठ ने सलाह दी थी, फिर भी उन्होंने तर्क दिया, एक दानकर्ता को क्या फल मिल सकता है एक ऐसी मूल्यहीन वस्तु को दान में देकर जो हर जगह उपलब्ध है। इस गलत धारणा और इसके समर्थन में तर्कों के साथ उन्होंने किसी भी ब्राह्मण को पानी नहीं दिया। उनका कथन अच्छी तरह से स्थापित था, जो उपलब्ध नहीं है उसे पुण्य में देना अधिक ज्यादा पुण्यदायी होगा। में उन ब्राह्मणों की पूजा करते थे जो अंगहीन, दरिद्र तथा जीविका से वंचित थे। में उन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते थे जो वेदों के ज्ञाता, सत्य के ज्ञाता तथा ब्रह्मा की व्याख्या वाले थे। सभी लोग सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे तथा उन्हें धन दान देंगे तो ऐसा हो कि सहायता कौन करेगा। विद्याहीन ब्राह्मण, अंगहीन, विकलांग तथा दरिद्र, ये सभी भी महाभक्ति के पात्र, सहानुभूति के पात्र होते हैं। ऐसा विचार करके उसने अपनी इच्छा से ही गुरु की अनुमति के बिना अपात्र व्यक्तियों को कुछ धन दिया। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बना। तत्पश्चात वह मिथिला के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली के रूप में जन्मा। हे राजन, वह कीड़े मकोड़े खाकर अपना भरण पोषण करता था। वह दुश्चित व्यक्ति 87 वर्षों तक भीतरी कक्ष की अटारी में रहा। एक बार वेदों के परंपरागत श्रुतुदेव नामक एक श्रेष्ठ ऋषि मध्य के समय विदेह राज के निवास पर आए। राजा को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह तुरंत उठकर मधुपर्क तथा अन्य वस्तुओं से उसका आदर करने लगा। उसने अपने माथे पर ही वह जल छिड़का जिससे वह अपना चेहरा धोता था। सौभाग्यवश छिपकली पर कुछ बूंदें छिड़क गई। छिपकली को तुरंत ही अपने पिछले जन्मों का स्मरण आया। उसने पिछले कर्मों का स्मरण करते हुए वह अत्यंत दुखी हो गई। वह उस स्थान पर आए हुए ब्राह्मण से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निम्न श्रेणी के प्राणी की आवाज सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, हे छिपकली, तुम कहाँ से रो रही हो? किस कर्म ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है? क्या तुम देवता हो, कोई साधारण मनुष्य हो, कोई राजा या कोई ब्राह्मण हो? हे परम धन्य, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? आज मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार प्रश्न पूछने पर राजा ने महाबुद्धिमान श्रुतिदेव से कहा, मैं इक्ष्वाकुश वंश में उत्पन्न, मैं वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। पृथ्वी में जितने कण हैं, समुद्र में जितना जल है, बूंदे हैं,
आकाश में जितने तारे हैं उतने ही गाय मैंने दान की है। सभी यज्ञ मैंने किए थे। मैंने तालाब, कुएं आदि खोदने जैसी लोकप्रयोगी कार्य किए थे। दान दक्षिणा भी दी थी और वैशाख मास के अनुष्ठान किए थे। फिर भी मुझे उच्च पद मिलने के बजाय इस दयनीय स्थिति में कष्ट भोगना पड़ रहा है। मैं 3 बार चातक पक्षी और 1 बार गिद्ध के रूप में जन्म लिया। हे ब्राह्मण, पहले मैं 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका हूँ। जब इस बार राजा ने चरण धोने के बाद जल पर उन पर छिड़का तो मेरे कुछ बूंदें सिर पर गिर गई। इससे मुझे पिछले कर्मों की याद आ गई। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुझे अभी 28 जन्म ग्रह छिपकली के रूप में लेने हैं। ऐसा लगता है कि मैं भाग्य द्वारा निर्धारित है। मैं उसी से बहुत डरता हूँ। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता। मुझे पूरी तरह से समझाइए। ऐसा कहने पर ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बताता हूँ। तुमने वैशाख मास में जल नहीं दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। चूंकि जल आसानी से उपलब्ध है, इसलिए तुमने उसे व्यर्थ समझा। अपनी अज्ञानता के कारण तुमने ग्रीष्म ऋतु में भी राहगीरों को और ब्राह्मणों को जल नहीं दिया। इसके अलावा तुमने योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा करके अयोग्य व्यक्तियों को दान दिया। प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर राख पर कभी भी आहुति नहीं दी जाती है। वृक्ष में अनेक रंग हो सकते हैं, उसमें मधुर सुगंध आदि हो सकती है, परंतु यदि कांटों से रंग भरो तो कोई उसकी पूजा नहीं करता। श्रेष्ठ वृक्षों में अत्त की पूजनीय माना गया है। कहाँ क्या तुलसी छोड़कर बैंगन की पूजा की जाती है? लाचारी पूजा मापदंड नहीं है। लंगड़े और विकलांग जैसे असहाय लोगों पर केवल दया करनी चाहिए। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो पूर्ण ज्ञान रखते हैं, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, में भगवान विष्णु के समान हैं, उनकी सदैव पूजा करनी चाहिए, अन्य की कभी नहीं करनी चाहिए। महावीर, जो ब्राह्मण पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, ये में भगवान विष्णु के सदैव प्रिय होते हैं। हे राजन, विष्णु भगवान की को पूर्ण ज्ञान वाले लोग सदैव प्रिय होते हैं। ज्ञानी पुरुष पूजनीय है, वह पूजनियों में भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। उत्तम आचरण वाले व्यक्तियों का तिरस्कार करने से इस लोक में तथा परलोक में दुख होता है। महापुरुषों की सेवा करने से जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यदि करोड़ों अंधे लोग भी एक साथ मिल जाएं तो भी वे चीज़ों को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा एक वास्तव में है। में इसी प्रकार 10,000 मंदबुद्धि लोग भी संगठन भी किसी भी एक प्रकार से फलदायी नहीं हो सकता है। तीर्थ केवल जल नहीं है, देवता केवल मिट्टी नहीं है, पत्थर नहीं है। सज्जन लोग केवल अपने दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं, वह भी बहुत समय बीतने के बाद। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सेवा के कारण उन्हें भली भांति प्रशिक्षित हो जाते हैं, में दुखी नहीं होते हैं। जैसे अमृत से घोषित मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से पीड़ित नहीं होते हैं। हे इक्ष्वाकुंसी, तुमने जल अर्पित नहीं किया, न ही अच्छे लोगों की सेवा की, इसलिए है दुर्भाग्य, नीच योनि में जन्म तुम्हें मिला है। दुष्टों के समन से शांति प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें वैशाख में किए गए मेरे पवित्र अनुष्ठानों से अर्जित समस्त पुण्य प्रदान करूंगा, जिससे तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्मों से, बुरे फलों से मुक्त हो जाओगे। तब उस ऋषि महात्मा ने उन्हें अपने वैशाख के पुण्य को दान किया और वह वहां से मुक्त हो गया। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक बिना किसी आलस्य के महान सुख भोगे और भगवान स्वयं अंकुमे वृक्ष में काकुत्स्थल के रूप में जन्मे। वह महान भगवान विष्णु के अंश थे। वे देवेंद्र के मित्र थे। 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की रक्षा की। मैं ब्राह्मण के रक्षक थे और अच्छे लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। वशिष्ठ ने ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने वैशाख में किए जाने वाले सभी उत्तम अनुष्ठान संपन्न किए। इस प्रकार में सभी असभ्यताओं और बुराइयों से मुक्त हो गए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने भगवान विष्णु सायुज्य के रूप में मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए वैशाख शुभ। यदि मनुष्य अनुष्ठान करते हैं तो वैशाख दीर्घायु, यश, समृद्धि प्रदान करता है। यह महान पापों का नाश करने वाला, यह जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में वसंत ऋतु में चारों वर्णों तथा चारों जीवन
अवस्थाओं के सभी मनुष्य द्वारा महान पवित्र अनुष्ठान किए जाने चाहिए। तो आज की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान करते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटी सी सस्ती सी चीज़ का दान नहीं करें और महंगी महंगी वस्तुओं का दान करें। कभी कभी छोटी सी चीज़ें जो बहुत ही किसी मोल नहीं होता, बहुत ही सस्ती होती है और उसका भी हमें इतना बड़ा पुण्य मिलता है कि हमें अच्छी अच्छी महंगी चीज़ों का दान करने से भी वो पुण्य नहीं मिल पाता। और ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें दान हमेशा संपन्न ब्राह्मण को ही करना चाहिए, जो वेद पाठी ब्राह्मण है। हमें देना चाहिए, गरीब लोगों को भी हमें मदद सहायता करनी चाहिए, लेकिन दान हमेशा संपन्न ब्राह्मण को ही दे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी तक बाकी जो 5 अध्याय हैं उनको भी आप अवश्य सुनें, तभी हमें पूर्ण वैशाख का महात्म्य सुनने का फल मिलता है। आगे के सभी अध्याय प्रस्तुत होंगे, उनको भी आप अवश्य सुनिए। सभी कथाएं और भक्ति की जुड़ी जानकारी से देखने के लिए, सुनने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।